Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. As promised, we are starting from today 12th economics class. We have already done chapter 1. Today we will be doing chapter 2 of plus 2 economics. Friends, देखो इसमें हम क्या करेंगे. ये चैप्टर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. कैसे? देखो इस चैप्टर में बेसिकली आपने ये कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. और आप देखो ये कंसेप्ट हम ड्यूरिंग द कोर्स हम यूज़ भी करेंगे, लेकिन आप ये देखोगे कि ये कंसेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. एक नंबर दो एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और ये 3 नंबर के क्वेश्चंस भी इसमें बहुत अच्छे बनते हैं. देखो मैं क्या क्या करूँगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट. इसको, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, इन्वेस्टमेंट को. एंड देन इन्वेस्टमेंट के बाद आपको दो कंसेप्ट इसके, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट करोगे आप. ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, आपको फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में करवाने वाला हूँ. इसके बाद आपको टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन भी कहते हैं. देन यू विल बी डूइंग डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड obsolescence. Then difference between depreciation and capital loss. ठीक है, depreciation and capital loss. Then another important concept, stock and flow, you will be doing in this chapter. So मेरे कहने का मतलब है कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. देखो है टोटल थ्योरेटिकल, कोई डायग्राम नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन ये बेस बनने वाला आने वाले टाइम के लिए. इसलिए बड़े आराम से, थोड़ा सा थ्योरी में कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये बता ही दिया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है. तो एक एक करके उठाते हैं. सबसे पहले हम उठाएंगे सबसे पहले हम कर रहे हैं वर्ड मीनिंग. इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? ये टर्म आप आम लैंग्वेज में यूज़ करते हो. सिंपल वैसे लैंग्वेज में मैं कहूँ, इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, दैट स्टॉक विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक. ये कौन सा कैपिटल स्टॉक है जो कि आगे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपको हेल्प करेगा. देखो क्या लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट इन एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम. मैंने कहा कि आगे प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. वो क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेटिंग इनकम. और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम. एप्रिसिएशन क्या होता है? किसी एसेट की वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज करना. देन when an individual purchases a good as an investment, the intent is not to consume the good but rather to use it in the future to create wealth. तो बेसिकली अगर आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन दोज कैपिटल गुड्स, दोज गुड्स which help in further production of goods and services, and because it helps in further production of goods and services, it generates income, जो कि आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है. सो फर्स्ट वर्ड इज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देन अब इसके बाद इसमें एक सिंपल सा आएगा की टेक अवेज. इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो? ऑल्दो आई डोंट थिंक दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कहता है, एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स पुटिंग कैपिटल टू यूज टुडे इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वैल्यू ओवर टाइम. वही चीज़ें हैं जो मैंने पीछे बोली कि आज इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप इस एसेट की वैल्यू में, एसेट्स की वैल्यू में ओवर टाइम इंक्रीज कर सको. एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स पुटिंग कैपिटल टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट एटसेट्रा
in hope of greater payoff in future than what was originally put in, कि आप क्यों ये पैसा खर्च कर रहे हो ताकि आने वाले टाइम में आप कुछ जनरेट कर पाओ, वही जो चीज़ पहले बता रहा हूँ. देन an investment can refer to any medium or mechanism used for generating future income, including bond, stock, real estate, property और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. किसी भी चीज़ में, चाहे बॉन्ड है, स्टॉक है, कैपिटल एसेट है, जो आगे जनरेट में करे. लेकिन एक याद रखो, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन लीगल एक्टिविटीज ओनली. एनी एक्सपेंडिचर ऑन इलीगल एक्टिविटी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक और देखो, इन्वेस्टमेंट यूजली डू नॉट come with guarantee of appreciation. It is possible to end up with loss of money. कि भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, हो सकता है कि इसके कारण आपको लॉस भी होता हो. तो ये पहला वर्ड है इन्वेस्टमेंट. इसके बाद बहुत टर्म दो आती हैं, एक फिक्स्ड और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अगर ऐसे कहूँ तो फिक्स तो है फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स में, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है रॉ मटेरियल एटसेट्रा में. एक शॉर्ट पीरियड है, एक लॉन्ग. फिक्स इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड. फिर देखो, फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स में जो लंबे टाइम तक चलेंगे, मशीन्स. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है रॉ मटेरियल में, विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन. जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग पीरियड होती है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट पीरियड होती है. एक एक करके इसका डिफरेंस उठाते हैं. देखो, मीनिंग, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स. जैसे मैंने कहा, फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स. कहते हैं इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, कि रॉ मटेरियल वगैरह में आप. देन पर्पस, हियर द पर्पस इज टू कंटिन्यू फर्दर प्रोडक्शन, कि आगे प्रोडक्शन में हेल्प करना. हियर द पर्पस इज टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ शॉर्टेज. Then it is known as capital investment, it is known as working capital. This is important कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है इसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है उसको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कहते हैं. देन हियर द इन्वेस्टमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग टर्म एसेट, ये अभी आपको बता चुका. एंड दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर ऑन इनकम यील्डिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स. ये शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म. देन in this type of investment, assets are not meant to be resold at any period of time. ये नहीं कि नहीं कर सकते resold, लेकिन उस पीरियड में थोड़े टाइम के लिए फिक्स एसेट्स की लाइफ टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, जबकि इनकी ड्यूरेशन कम होती है. ऑल्दो यू हैव टू कीप द इन्वेंट्री. ठीक है, वो भी कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए आप रखनी पड़ेगी आपको, तभी इन्वेस्टमेंट आपकी आगे चल पड़ेगी. ये देखो लिखा भी हुआ है, हियर द इन्वेंट्री इज नॉट मेंट टू बी रीसोल्ड इमीडिएटली बट स्टेज इन स्टॉक टू रेज इन्वेंट्री. टू स्टॉक में तो रहती है. देन द स्टॉक, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर. की शुरुआत में क्या है साल के, और आखिर में इनका डिफरेंस. इसी तरह इन्वेंट्री का भी निकलता है, साल के आखिर में और शुरू में इनका डिफरेंस. सिग्निफिकेंस, इट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नेचुरल है, फिक्स एसेट rate leads to higher rate of economic growth, or it avoids the uncertainties related to price and availability of raw material. इसको आप इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि आप रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्शन करनी शुरू करो तो ये ना हो कि आपको रॉ मटेरियल कम मिले. So in short, fixed investment in fixed capital assets, inventory in raw material etc. एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है. अब इसको एक को कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक को वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ये तो मेन पॉइंट हो गया. अब आगे आ जाओ नेक्स्ट. देखो ये चैप्टर सारा ही डेफिनेशंस कंसेप्ट से भरा हुआ है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये देखो क्या लिखा है, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट. कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स. जब आप नए कैपिटल एसेट्स में स्पेंड करते हो तो वो ग्रॉस हो जाता है. ठीक है, और नेट क्या है, इसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दो तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होती है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन आप माइनस कर देते. क्या लिखा है, नेट इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक कंपनी स्पेंड्स ऑन कैपिटल एसेट्स एंड द डेप्रीशिएशन कॉस्ट ऑफ दीस एसेट्स. डिफरेंस है कि जो कैपिटल एसेट्स पे किया और उसकी डेप्रीशिएशन माइनस कर दो तो ये आपको. देखो ये हमने एक सिंपल सा डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसमें ये ग्रॉस है, ये नेट है.
ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन है और नेट में माइनस डेप्रिसिएशन। छोटे छोटे तरीके होते हैं किसी चीज़ को करने के। देखो मैंने आपको फिर कहा कि ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल है, लेकिन इतने कंसेप्ट्स हैं जो कि आप में आम पेपर उठा लो आप +2 का, आपको इनमें से पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। बात वही है, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में ग्रॉस एंड नेट। इस स्लाइड्स को आप इस वीडियो को ध्यान से डाउनलोड करो और ये जो चार्ट्स बने हुए हैं इनको आप करो। किसी बुक में किसी थ्योरी और देखने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इस स्लाइड्स में है। बड़े आराम से पढ़ो और नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाओ। देखो रेफर्स टू टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन एन इकोनॉमी विदाउट कंसिडरिंग एनी डेप्रिसिएशन। सिंपल बात है कि कैपिटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इसमें इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिल्डिंग मशीनरी, ये पिछली डेफिनेशन में कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट एंड अदर फिजिकल एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन कंसिडर करती है। रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल एडेड टू द इकोनॉमी और रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर इंक्रीजिंग द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। अब इसका फार्मूला, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है फार्मूला? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज सम ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन गुड्स में एक्सपेंडिचर जो आगे प्रोडक्शन में। इसमें हम नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन। बेसिक डिफरेंस जो है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स और नेट इन्वेस्टमेंट इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब आगे चलते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, ये आप लोगों के लिए आई विल से कि आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कलर कोई और लेते हैं, लेट अस से दिस कलर, ओके। डेप्रिसिएशन, नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कहता है दिस इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। एक कि आपकी गुड्स की वैल्यू में जो लॉस हुआ ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, देन ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड देन ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। अब व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस? जो कि कंपनी फोर्स ही कर लेती है पहले कि मेरा ये कैपिटल एसेट है, इसमें वैल्यू में इतना इतना कमी होनी ही होनी है। नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड पॉलिसीज। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं हम इसको। वी आल्सो कॉल इट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दो वर्ड, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ, ये जितनी भी डेफिनेशन है, बार बार इस चीज को कह रहा हूं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे देखो, यस, ये है दो वर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। फिर देखो मैंने क्या कहा, बड़े चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखो और प्यार से देखो और आपको ये पता चलेगा। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड। आपको पता है, कंपनी को पता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, डिमांड चेंज होती रहती है, इसलिए वैल्यू में फॉल आ सकता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। और ये है रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन होगी, डिमांड बहुत कम हो गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, इसलिए आपको लॉस होता है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। फॉर दिस चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डिमांड आर द मेन रीजन। इसमें जो मेन रीजन है चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड है, और इसमें नेचुरल कैलेमिटीज एटसेट्रा हैं। देन कंसिडरिंग दिस लॉस इट इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को हम करते हैं। देखो जो पीछे फार्मूला डेप्रिसिएशन का मैंने किया, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल, और उसमें एक्सपेक्टेड लिखा। अनएक्सपेक्टेड इज नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो इन दिस रिपोर्ट इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस, हियर द लॉस ड्यू टू दिस इज एडेड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो अभी आपको बता ही दिया डेप्रिसिएशन में। हियर द लॉस ड्यू टू इज एडेड टू ए कैपिटल लॉस, वो नेचुरल कैलेमिटी को कैपिटल लॉस कहते हैं, ये डेप्रिसिएशन में चला जाता है। देन मैनेजमेंट, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व, इसके लिए फर्म ने डेप्रिसिएशन रिजर्व्स रखे होते हैं, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के लिए ऐसा कोई रिजर्व आपके पास नहीं होता। देन
इन दिस रिगार्ड प्रोड्यूसर कैन प्रोडिक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन फंड रखे होते हैं, उनको पता होता है कि वैल्यू गिरनी है, इसके लिए वो रिजर्व फंड रखते हैं, लेकिन अब एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के लिए कोई नहीं। तो सिंपल वर्ड में एक्सपेक्टेड जो आपको पता है, और अनएक्सपेक्टेड नेचुरल क्लैमिटीज एटसेट्रा, रिसेशन एकदम आ गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, कोई कुछ भी हो सकता है, उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। फिर फ्रेंड्स बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, दिस नेक्स्ट इज यस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस, उसी से टर्म्स से निकल रही है सारी। देखो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मैंने कहा ये तीन है। पहले तो ये रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाइल दीज आर बीइंग यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये तब होता है जब प्रोडक्शन में कोई चीज मशीनरी यूज हो रही है तो उसकी वैल्यू में लॉस होता है, उसको डेप्रिसिएशन। और इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज, क्योंकि यूज नहीं होता तब लॉस हो जाता है, नेचुरल क्लैमिटी। अब इसमें ये तीन चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। और इसमें लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, इसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, इसके लिए इंश्योरेंस वगैरह से आप मैनेज करते हो। फ्रेंड्स देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेन टर्म्स थोड़ी हैं, उन्हीं से आगे डिफरेंसेस निकाले हुए हैं, आपको करना जरूर है इसको। देन देखो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक इज क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम मेरे पास 10 रुपए का नोट है। फ्लो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, कि एक मंथ की मेरी सैलरी ये है, वो है फ्लो। स्टॉक at a point of time, period, flow, that is period of time, that is flow। देखो it is that quantity of economic variable which is measured at a particular point of time। मैं फिर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड फ्लो। इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यू आर गेटिंग, it is that quantity of economic variable which is measured during a period of time। then next नेचर, इट इज स्टैटिक, ये डायनामिक, ये चेंज होता रहता। देन टाइम पीरियड, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, टाइम पर्टिकुलर टाइम है ना, इसलिए टाइम तो है ही नहीं, इसमें टाइम डायमेंशन है। अब इसके एग्जांपल, मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस समय मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, दैट इज स्टॉक। महीने में मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं, फ्लो। देखो क्या लिखा है, it has a time dimension such as per day, per week, per month, per year, और national income, interest on capital, capital formation। फ्रेंड्स देखो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, कोई टर्म दे दिया, एक तरफ लिख दिया नेशनल कैपिटल, एक तरफ लिख दिया नेशनल वेल्थ, एक फ्लो कंसेप्ट है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। ये आप, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट, नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देन नेक्स्ट मेरे पास है, देखो फ्रेंड्स मेरा ऑब्जेक्टिव है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आना, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उस सर्कुलर फ्लो को हम 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में करेंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आता है? दिस सेक्टर एंगेज्ड इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेक्टर है जो बेसिकली कंज्यूम करता है। स्पेंड देयर इनकम ऑन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है, दिस सेक्टर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस सेक्टर मेक्स पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। आप जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं वो ये सेक्टर देता है। देन गवर्नमेंट सेक्टर, दिस सेक्टर एंगेजेस एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया बाकी वर्ल्ड, ये आपकी क्या डीलिंग है उसके साथ। तो फ्रेंड्स ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखो एक बार फिर चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया। स्टॉक फ्लो आ गया,
आपने पढ़ लिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल लॉस। फ्रेंड्स, मैं फिर कहूँगा कि ऑल्दो ए ब्रीफ लेक्चर, लेकिन आप लोगों को इसको अच्छी तरह से करना है। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉन्ग आपके सिलेबस में, आपके +2 के पेपर में आपको ये हेल्प करने वाला है। और ये टर्म्स आप जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत यूज़ होंगी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल लॉस, वो टर्म दे देगा कैपिटल लॉस, और बच्चा कंफ्यूज इसको इंक्लूड करना है या नहीं, उसके लिए ये चैप्टर, ये और एक और आ रहा है इसके बाद चैप्टर, नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स या इससे रिलेटेड कंसेप्ट, वो सारे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप नेशनल इनकम की चैप्टर में करोगे। अब देखो, इसके बाद मैं करूँगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, रियल फ्लो, मनी फ्लो। उसके बाद हम आएंगे नेशनल इनकम कंसेप्ट्स पे, नॉर्मल, रेजिडेंट, एटसेट्रा, जो भी हैं वो सारे कंसेप्ट करूँगा, 2 लेक्चर ये। उसके बाद हम नेशनल इनकम में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपके बुक का बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, लास्ट ईयर के वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोगों को अच्छे वीडियोस हम देते रहें। थैंक यू।